विद्यार्थियों, हिंदी अनिवार्य कक्षा 12 में दूसरा पाठ हमारा चल रहा था, जिसका हम हिंदी अर्थ और उसकी व्याख्या करने का जो तरीका है उसको साथ साथ लेकर के चल रहे हैं। और उसमें पिछले वीडियो में हमने आपको जो भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद यहाँ दिए गए हैं सूरदास जी की कृति से, उसके 2 पदों का व्याख्या किस प्रकार से की जाती है वो तरीका हमने आपको बताया। और दूसरा जो पद था उसका हिंदी अर्थ भाव सहित आप लोगों को बताया। अब तीसरा जो पद है वो लेकर के हम चल रहे हैं, और तीसरा पद है विलग जन मानहु उदो प्यारे। वह मथुरा काजर की कोठरी जे आवई ते कारे, विलग जन मानहु उदो प्यारे। जब उद्धव जी योग साधना और ज्ञान मार्ग अर्थात निर्गुण भक्ति का उपदेश देने के लिए ब्रज में पधारते हैं और गोपियों से वो संवाद करते हैं, निर्गुण ब्रह्म की उपासना का उनको संदेश देना चाहते हैं, योग साधना का संदेश देना चाहते हैं, और ये कहते हैं कि भाई आप योग साधना को अपनाइए, निर्गुण ब्रह्म को अपनाइए, जिससे आपकी मुक्ति हो सके। तो गोपियाँ अपनी अन्य भक्ति को श्री कृष्ण के प्रति समर्पित करते हुए और उद्धव जी से तर्क देती हैं और तर्क वितर्क करती हैं और कहती हैं कि हे उद्धव, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे वहाँ जो वो मथुरा नगरी है उसमें अलग ही किस्म के, अलग ही प्रकार के लोग निवास करते हैं, क्योंकि वहाँ से जो कोई भी आता है वो हमेशा वह मथुरा काजल की कोठरी, कि वो ऐसा प्रतीत होता है कि वो मथुरा नगरी है, वो काजल से भरी हुई एक कमरे के या कोठरी के समान है, कि जिसमें से जो व्यक्ति भी निकल करके आता है वो काला ही प्रतीत होता है। तो देखिए, ये तो हुआ इसका सीधा हिंदी अर्थ, लेकिन इसका भाव ये नहीं है। भाव जब हम इसको लेकर के चलेंगे तो इसको थोड़ा और खोलेंगे कि गोपियाँ उद्धव जी से तर्क वितर्क करते हुए कहती है कि हे उद्धव, तुम्हारी वो मथुरा नगरी है, वहाँ से आने वाले लोग हमें अलग ही प्रकार के प्रतीत होते हैं, क्योंकि जो भी वहाँ से निकल करके आता है वो अपने मन में हमेशा छल कपट लिए हुए आता है, और ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारी वो मथुरा नगरी है वो काजल से भरी हुई कोठरी के समान है। जो व्यक्ति भी उसमें से निकल के आता है उसके विचार हमेशा कलुषित होते हैं। अब ये क्यों कहती हैं ऐसा, वो आगे वो बताती हैं कि तुम कारे सुफलक सुतकारे कारे मधुप भंवारे, कि ऐसा प्रतीत होता है कि तुम वहां से आए हो तो अपने साथ हमारे लिए योग साधना और ज्ञान मार्ग का उपदेश देने के लिए आए हो, अर्थात तुम्हारे विचार हैं वो भी कलुषित हैं। जबकि हम सगुण भक्ति करती हैं और कृष्ण को अन्य रूप से प्रेम करती हैं, पूजती हैं, उन्हें ईश्वर का अवतार मानती हैं, तो तुम यहाँ हमारे लिए योग साधना और निर्गुण ब्रह्म को अपनाने का संदेश लेकर के आए हो, तो तुम्हारे विचार भी काले हैं। सुफलक सुत कार्य, तो यहाँ पर सुफलक सुत अक्रूर जी के लिए कहा गया है, जो श्री कृष्ण को लेवाने के लिए मथुरा से ब्रज क्षेत्र में आए थे और मथुरा में उनको लेकर के गए थे। तो वो कहते हैं कि तुम भी काले हो, अर्थात तुम्हारे विचार भी गंदे हैं, और उधर जो अक्रूर जी थे उन अक्रूर जी के विचार भी गंदे थे, जिसके कारण वो कृष्ण को हमारे पास से यहाँ से ले गए। कार्य मधुप हमारे, यहाँ तक कि वो उल्हाना देती है, कहती है कि मथुरा की ओर से आने वाले जितने भी मधुप अर्थात भंवरे हैं वो भी काले ही प्रतीत होते हैं, अर्थात उनका रंग भी काला ही है। तेरी के संग अधिक छवि उपजत कमल नयन मनियारे, और उनके साथ में बैठ करके अर्थात उन काले मधुप और भंवरों के बीच में कमल के समान नेत्र वाले श्री कृष्ण हैं, वो अत्यधिक शोभायमान हो रहे होंगे। तो श्री कृष्ण को भी वो उपालंब देती हैं और आगे कहती हैं कि मानव नील माटते काढ़े ले जमुना जाए पखारे,
कि ऐसा उद्धव ऐसा प्रतीत होता है कि मथुरा जो नगरी है वो नीले रंग के भरे हुए मटके के समान है, जिसमें से कृष्ण को उस मटके में डुबो करके निकाला गया है और वो यमुना जी में जाकर के नहाए हैं। यमुना जाए पखारे अर्थात धोए हैं, जिसके कारण तागुन श्याम भई कालंदी, कि जिसके कारण ही कालंदी मीन्स यमुना नदी का जल है वो श्याम अर्थात काला पड़ गया है, काला हो गया है। सूर श्याम गुण नारे, सूरदास जी वर्णन करते हैं और कहते हैं कि गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि उद्धव तुम्हारे मथुरा के लोगों के जो गुण हैं वो तो बहुत ही अन्य ही प्रकार के हैं, अनोखे हैं, उनके बारे में तो कहा ही क्या जा सकता है। तुम भी ऐसे ही हो, अक्रूर जी भी ऐसे ही हैं और ऐसे ही वो कृष्ण हैं, जो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो नीले मटके से निकाल करके और उन्हें यमुना में धोया गया है, जिसके कारण यमुना का जल है वो भी काला पड़ गया है। तो इस प्रकार से वो कृष्ण को भी वो नहीं छोड़ती हैं और तर्क वितर्क उपालम देती हैं। अर्थात मथुरा के जो लोग हैं उन मथुरा के लोगों को वो काला बताती हैं, कलुषित विचारधारा वाला बताती हैं। अब आता है इसमें चौथा जो पद है, वो चौथा पद है कि अखियां हरि दर्शन की भूखी। आगे वो गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि उद्धव हमें न निर्गुण भक्ति की चाह है और नहीं तुम्हारी योग साधना की, हमने तो श्री कृष्ण से एकनिष्ठ प्रेम रखा है और हम श्री कृष्ण के ही दर्शन पुनः करना चाहती हैं। और उसका वर्णन करते हुए वो कहती हैं कि अखियां हरि दर्शन की भूखी, कि हे उद्धव हमारी जो आंखें हैं ये तो भगवान श्री कृष्ण के दर्शनों को की भूखी हैं, अन्य किसी की भूखी नहीं है। कैसे रहे रूप रस राची ये बतियां सुन रूखी, कि आप ही बताइए कि श्री कृष्ण की के रूप सौंदर्य से ये रची बसी आंखें हैं, कैसे रहे रूप रस राची, कि भगवान श्री कृष्ण के रूप और उन्हीं की भक्ति में रची बसी हमारी ये आंखें हैं, फिर ये उनके दर्शनों के बिना कैसे रह सकती हैं। ये बतियां सुन रूखी, और ये उनकी मधुर वाणी को सुनने के लिए आज तक व्याकुल हैं और उन्हीं के दर्शनों की भूखी हैं। फिर भला इन्हें श्री कृष्ण के बिना कैसे संतोष प्राप्त हो सकता है। आगे वो कहते हैं कि अवधि गणत एक टक मग जोबत तब एती नहीं जोखी। आगे वो कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण हमसे लौट करके पुनः मिलन का वादा करके गए थे, लेकिन वो फिर भी लौट करके नहीं आए और उनके आने की अवधि को हम रात दिन गिनते हुए रहते हैं। एक टक दृष्टि से उनके आने की मग मीन्स रास्ता या राह देखते हुए रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारी ये आंखें हैं वो इतनी दुखी नहीं हुई हैं, अर्थात इतनी पछताई नहीं है। इसमें जो झोंकी शब्द आया है वो पछताने का है या दुखी होने से है, दुखी नहीं हुई है या पछताई नहीं है। अब इन जोग संदेशन उदो अत्यकलानी दुखी, लेकिन अब श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए, तुम्हारे द्वारा कहे गए इस योग साधना के संदेश को और निर्गुण ब्रह्म की उपासना के संदेश को सुनकर के हमारी जो आंखें हैं या फिर हमारी जो आत्मा है वह अत्यधिक अकुला उठी है और दुखी हो गई है। इस प्रकार से वह उद्धव जी से कहती हैं और आगे कहती हैं कि बारक वह मुख फेर दिखाओ दोही पय पिवत पथुखी सूर सकत हटि नाव चलाओ ये सरिता है सूखी। आगे गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण अगर एक बार
एक बार पुनः यहाँ लौट करके आ जाएं। वही श्री कृष्ण कि जो गाय को धो करके और पत्तों के दोनों में दूध को भर करके पिया करते थे, वो एक बार पुनः हमारे पास लौट करके आ जाएं तो हम पुनः उन्हें इसी प्रकार से पत्तों के दोनों में दूध पिलाएं। अब इन जो बारक वह मुख फेर दिखावो दुई पे पेवत पथुखी सूर सिखत हटि नाव चलाओ ये सरिता है सुखी। तो देखिए वो कहती हैं कि श्री कृष्ण अगर एक बार पुनः लौट करके आ जाएं और हमारे पास अपना मुख दिखाएं तो श्री कृष्ण के बिना तुम ठीक उसी प्रकार से हट कर रहे हो कि जिस प्रकार से सूखी नदी में कोई नाव चलाने का प्रयास करता है, ठीक उसी प्रकार से तुम श्री कृष्ण के बगैर सूखे हुए हमारे हृदय में योग साधना और ज्ञान मार्ग का उपदेश चलाना चाहते हो। अर्थात योग साधना और ज्ञान मार्ग के संदेश को वो नौका के समान बताती है कि जिस प्रकार से नदी सूख जाती है और उसमें नौका नहीं चलाई जा सकती, उसी प्रकार श्री कृष्ण के बगैर हमारा जो मन है वह सूख गया है, उसमें किसी प्रकार की कोई अन्य विचारधारा या फिर अन्य प्रकार की कोई भक्ति अपना स्थान ले ही नहीं सकती। इस प्रकार से उद्धव जी से वो कहती हैं कि सूर सिकत हटि नाव चलाओ ये सरिता अति है सूखी। तो देखिए अब आता है इसमें पांचवा पद, और पांचवें पद में वो श्री कृष्ण के बारे में चर्चा करते हुए उद्धव जी से कहती हैं कि उद्धव, भगवान श्री कृष्ण ने योग साधना का या फिर ज्ञान मार्ग का संदेश या उपदेश देने के लिए आपको हमारे पास भेजा है और आप बार बार निर्गुण ब्रह्म को अपनाने का, निर्गुण ब्रह्म को अपनाने का, योग साधना को अपनाने का संदेश दे रहे हो और कह रहे हो। हम आपसे पूछते हैं कि आपका जो ये निर्गुण है ये किस देश में रहने वाला है? निर्गुण कौन देश को वासी? कि तुम्हारा ये निर्गुण है, ब्रह्म है, ये कहाँ रहता है, किस देश का निवासी है? मधुकर हंसी समझाए सोए दे बूझत सांच ने हंसी। और आगे वो कहती हैं, उद्धव जी को वो भ्रमर से संबोधित करती हैं और कहती हैं कि हे भ्रमर, इसे हंसी मत समझना, हम आपसे हंसी या ठिठोली नहीं कर रही हैं, हम आपको अपनी सौगंध दिलाती हैं और सौगंध दे रही हैं कि हम आपसे किसी प्रकार की हंसी नहीं कर रहे हैं, ठिठोली नहीं कर रहे हैं। हम जो पूछ रहे हैं वो सच है, उसे आप झूठा ना समझें। मधुकर हंसी समझाए सोए दे बूझत सांच ने हंसी, निर्गुण कौन देश को वासी। कि आप बताइए आपका जो निर्गुण ब्रह्म है वो किस देश में रहता है, किस देश का निवासी है? को है जनक जननी को कहिए कि कौन उसके जनक में पिता हैं, और को जननी को कहिए और कौन उनकी माता है, अर्थात किसे उनकी माता कहा जाता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है? गोपिकाएं निर्गुण ब्रह्म के बारे में उद्धव जी से प्रश्न करती हैं और कहती हैं तुम्हारा वो निर्गुण है वो कौन है, कहाँ का रहने वाला है, कौन उनके पिता हैं, कौन उनकी माता हैं, उसे हमें बताइए। कौन नारी को दासी, कौन उनकी पत्नी है और कौन उनकी सेविकाएं हैं, उनके बारे में भी हमको बताइए। कैसो वरण भेष है कैसो, कैसा उनका रंग रूप है, वरण में से रंग रूप है, और कैसे भेष में अर्थात किस प्रकार का लिबास वो पहनते हैं। के रस में अभिलाषी, और किस रंग में या रस में वो डूबे हुए रहते हैं, ये भी हमें आप बताइए। आगे वो वर्णन करती हैं और कहती हैं कि पावे गो पनी कियो आपनो जोरे करे गो गासी। कि अगर तुम हमारे साथ किसी प्रकार का कि गासी, तो गासी का मतलब क्या है? कपटपूर्ण व्यवहार,
कि अगर तुम हमारे साथ किसी प्रकार का कपटपूर्ण व्यवहार करोगे तो अपने किए का फल तुम स्वयं भुगतोगे। पावेगो पुण्य कियो आपनो, जोरे करेगो गासी, सुनत मौन हवे रहो ठग्यो सो सूर सभे मति नासी। सूरदास जी वर्णन करते हैं और कहते हैं कि गोपियों के द्वारा इस प्रकार से जब कहा गया तो अपने ज्ञान के ऊपर अभिमान करने वाले उद्धव जी भी ठगे से रह गए, ठगे हुए के समान रह गए और उनकी सारी बुद्धि, सारा विवेक उस समय क्षीण हो चुका था, अर्थात नष्ट हो चुका था। और वो भी स्वयं जो निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, गोपियों के तर्कों को सुन सुन करके सगुण ब्रह्म श्री कृष्ण के भक्त बनते जा रहे थे। तो ये 5वां पद इसमें आप लोगों के आया है। अब आगे देखिए, आगे अपनी अन्य व्यक्ति को दर्शाते हुए और उसका वर्णन करते हुए उद्धव जी से गोपियां कहती हैं कि बिन गोपाल बैरिन भये कुंज, कि हे उद्धव, बिना श्री कृष्ण के जो ये ब्रज की लता पताएं हैं, यहाँ की जो कुंज हैं, ये हमारी शत्रु हो गई हैं, दुश्मन हो गई हैं। बैरिन, बैरिन का मतलब शत्रु या दुश्मन हो गई हैं। तब ये लता लगत अति शीतल, अब भाई विषम ज्वाल की पुंजे, कि जब श्री कृष्ण हमारे साथ थे, श्री कृष्ण के सानिध्य में रह करके हम इन लताओं बेलों में अटखेलियां करते हुए रहते थे, हैं? उस समय ये हमें अत्यधिक शीतलता प्रदान करने वाली प्रतीत होती थी। अर्थात जब श्री कृष्ण से हमारी मिलन अवस्था थी, अर्थात संयोग था, उस समय ये लताएं हमें अत्यधिक सुखकारी या शीतलता प्रदान करने वाली होती थी। लेकिन अब जब श्री कृष्ण हमारे साथ नहीं है, हमें छोड़कर चले गए हैं, तो उनके बिना अब ये विकराल अग्नि की, अर्थात भयानक अग्नि की लपटों के समान हमें प्रतीत हो रही हैं। अब भाई विषम, तो विषम का मतलब भयानक, और ज्वाल में अग्नि, और पुंज में उसकी लपटों के समान। अर्थात अब ये श्री कृष्ण के बगैर ये लताएं हमें भयानक अग्नि की लपटों के समान प्रतीत होती हैं। वृथा बहत जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूले अति गुंजे। आगे वो वर्णन करती हैं, कहती हैं कि श्री कृष्ण के बगैर बेकार ही ये यमुना नदी अब प्रवाहित हो रही है, बह रही है। बेकार ही यमुना के किनारे पर उगे हुए वृक्षों में, कदम के वृक्षों पर ये पक्षी मधुर मधुर ध्वनि में बोल रहे हैं, और बेकार ही, वृथा ही कमल खिले हुए हैं और उन कमलों पर भंवरे हैं जो गुंजार कर रहे हैं, गुंजायमान हैं। ये सब अब श्री कृष्ण के बगैर सब बेकार है। अर्थात अब हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, अच्छा प्रतीत नहीं होता है। पवन पानी घनसार सजीवन, आगे वो वर्णन करती हैं कि पवन, पानी अर्थात पानी और वायु, अर्थात शीतल मंद बहने वाली वायु, शीतल ठंडा पानी, घनसार। तो देखिए यहां पर घनसार शब्द जो आया है वो आया है कपूर के लिए, कि कपूर शीतलता प्रदान करने वाला पदार्थ होता है। तो कहा है कि कपूर सजीवन दधिसुत किरण भानु भाई पुंजे, ये सब अब बेकार हैं। अर्थात दधिसुत किरण, तो दधिसुत किरण का मतलब चंद्रमा की जो किरणें हैं, शीतलता, चंद्रमा की जो किरणें शीतलता प्रदान करने वाली होती हैं, ये सब भी अब हमारे लिए भानु, भानु में सूर्य, सूर्य की किरणों के समूह के समान प्रतीत हो रही है। अर्थात सूर्य की किरणों के समान तपाने वाली प्रतीत हो रही है। तो कहने का तात्पर्य है कि यमुना नदी के किनारे पर बहने वाली शीतल मंद समीर, यमुना का
निर्मल पानी, स्वच्छ पानी, ये कपूर और सभी के मन में संजीवनी का काम करने वाले चंद्रमा की शीतलता प्रदान करने वाली किरणें, ये सारी की सारी बिना श्री कृष्ण के हमें सूर्य की किरणों की लपटों के समान जलाने वाली प्रतीत हो रही है। आगे वो कहते हैं कि ए उद्धव कहियो माधव सो, कि हे उद्धव जाकर के श्री कृष्ण से कह देना, विरह कदन करी मारत लुंजे, कि उनके विरह में हमारी जो आंखें हैं उद्धव जी से जाकर के कह देना कि हमारी जो आंखें हैं वो गुंजा नामक जो फल है उसके समान लाल वर्ण की हो गई हैं। आगे वो कहती है ये उद्धव कहियो माधव सो विरह कदन हरि मारत लुंजे, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के विरह में हमारा शरीर है वो भी एकदम से निश्चल हो गया है, लुंज के समान हो गया है, अर्थात अनासक्त हो गया है। सूरदास प्रभु को मगजोवत। और आगे वो कहती हैं कि उद्धव श्री कृष्ण का रास्ता देखते हुए हमारी जो आंखियां भई वरण जो गुंजे, हमारी जो आंखें हैं उनका रंग, वरण मीन्स रंग है, वो गुंजा नामक फल के समान लाल लाल हो गया है। अर्थात गुंजा नामक फल जो देखने में बहुत ही लाल होता है उसकी ओर संकेत करते हुए वो कहती हैं कि गुंजा के समान हमारे आंखों का रंग है वो एकदम से लाल हो गया है। कहने का तात्पर्य है कि गोपिकाएं अपनी विरह अवस्था को बतलाते हुए कहती हैं कि हे उद्धव श्री कृष्ण से जाकर के कह देना कि उनकी विरह अग्नि में तपते हुए हमारी आंखें हैं वो गुंजा नामक फल के समान लाल हो गई हैं। अर्थात हम रात दिन उनका रास्ता देखते हुए रहते हैं। श्री कृष्ण आए और आकर के हमारे इस विरह अग्नि को मिटाएं और हमें दर्शन दें। इस प्रकार से वो उद्धव जी से अपना जो मन की व्यथा है उसको रखती हैं। तो ये आप लोगों के 6 पद भ्रमर गीत से लिए गए थे जिनका हिंदी अर्थ आप लोगों को भाव सहित हमने बताया है। अब आगे के वीडियो में अगला मैटर देखेंगे। धन्यवाद।